सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। याद होगा ना आपको कि अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल वेस्ट बैंक पर, जेरूशलम पर कब्जा नहीं करेगा। हम फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों पर, वेस्ट बैंक पर इजराइल को कब्जा नहीं करने देंगे, बेफिक्र रहिए। तमाम अरब देशों के आगे ये ट्रंप ने वादा किया था, लेकिन कुत्ते का पछवाड़ा और ट्रंप का मुंह, बात एक ही है। अब दोस्तों 1300, अल्लाह अकबर, कितने 1300 घरों पर जेरूशलम में कब्जा किया जाएगा। इजराइल ने अप्रूवल दे दिया है। इजराइल की गवर्नमेंट ने, नेतन्याहू ने कह दिया है कि जेरूशलम में 1300 घरों को, फिलिस्तीनियों घरों को कब्जा लिया जाए। अब आपका पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान कहाँ है? मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये कहता हूँ कि जब मैं सऊदी की सरकार को कोसता हूँ और उससे सवाल करता हूँ तो आपके सीने में तकलीफ क्यों होती है? आप बिन सलमान के गुलाम हैं या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं? तो सच बोलने की जुर्रत कीजिए, सवाल पूछने का दम रखिए। ये कौन सी घुट्टी आपके मौलाना ने पिलाई है बचपन से आपको कि सऊदी कहेगा तो ईद होगी, सऊदी कहेगा तो ईद नहीं होगी? गुलामी छोड़िए। वो हमारा पैगंबर नहीं है बिन सलमान या सऊदी अरब। ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं हम। तो ऐसे जालिम, यानी देखिए, जालिम नहीं है बिन सलमान। सारे वो गैर इस्लामी काम कर रहा है अरब का जब्बा पहन के। आप पागल हुए पड़े हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब। अब कोई भी अरब, सिर्फ बिन सलमान की बात नहीं है, कोई भी अरब मुस्लिम देश इस पर क्या बोलेगा? अच्छा, विरोध कर लेगा तो क्या हो जाएगा? सोचिए, हमको अरब देश ही बेवकूफ बना रहे हैं। इन अरब हिजड़ों की वजह से, इन अरब मुस्लिम हिजड़ों की वजह से आज बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से जा रही है। आप सबको खुदा का वास्ता है, बताइए कमेंट में कि ये कितनी बार मैं आपसे बता चुका हूं, बल्कि हर रिपोर्ट में कहता हूं कि बैतुल मुकद्दस को हम भूल गए। मैंने ही ये इंडिया के अंदर मैंने ही ये खबर क्रैक की थी कि बैतुल मुकद्दस के नीचे इजराइल ने खोद दिया है, यहां खुदाई कर दी है, और पक्की खुदाई, अंदर प्लास्टर और प्लास्टर करके नेतन्याहू भी बैतुल मुकद्दस के नीचे पहुंचा था। उसके बाद 4 दिन बाद दूसरे कुछ यूट्यूबर्स आए और कुछ खबरें आई, तो वो जो बैतुल मुकद्दस है वो खतरे में है, वो टूट सकती है, उसके अंदर गड्ढा किया गया। उसके बाद मैं बार बार पिछले 1 साल से वीडियो दिखा रहा हूं कि बैतुल मुकद्दस में हजारों की तादाद में यहूदी पहुंचे, मुसलमान पहुंच नहीं सकता, मुसलमानों को बैन किया गया है, लेकिन यहूदी जा रहे हैं। किसने आपको बताया? किस अरब देश ने विरोध किया? किस मोहम्मद बिन सलमान नाम के व्यक्ति ने कोई बात कही? किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे। और मैं तड़पता रहा, बिलबिलाता रहा अपनी वीडियोस में ये बात बोल बोल के कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस क्यों भूल गया। अब आप देखिए अमेरिका क्या कर रहा है इजराइल के साथ। कुछ अमेरिकी सेनेटर अमेरिका के अंदर एक बिल लेके आने वाले हैं। उस बिल में यह है कि ये पास कर दिया जाएगा, बिल पास कर दिया जाएगा तो फिर ये पूरी दुनिया को ऐलान करके बता दिया जाएगा कि बैतुल मुकद्दस इजराइल का है, मुसलमानों का है ही नहीं। अब क्या बचा अरबों? अब क्या अरब के मुसलमान, क्योंकि अल्लाह ने इतना पैसा दिया है तो उनके पास एक से एक बेहतरीन जिंदगी, और बिस्तर पर यहूदी लड़कियों के साथ उनको आता है मजा। तो ऐसे में उनको दीन इस्लाम, बैतुल मुकद्दस से क्या लेना देना। उधर वेस्ट बैंक में 14 साल के फिलिस्तीनी बच्चे का इजरायली फौजियों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। 14 साल। इसके अलावा इस मुद्दे पर भी कोई अरब नहीं बोल रहा है। हम और आप भी खामोशी से बस देख ही रहे हैं। देखिए तस्वीर, ये देखिए, फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो हमला कर रहे हैं। देखिए, ये रोज की कहानी है, ये हर दिन की कहानी है। इजराइल का आतंक इतना बढ़ चुका है और अरब के हिजड़ों की खामोशी इतनी पक्की हो चुकी है। इस मंजर को देखिए, फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से अब तो दिन दहाड़े इजरायली सेटलर्स किडनैप करके ले जा रहे हैं। यह हमारी और अरब की खामोशी का नतीजा है
कि पहले उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमला किया, उनके खेत जलाए, घर जलाए, गाड़ियां तोड़ी, गाड़ियों में आग लगाई, उनके पेड़ तक उखाड़ कर ले गए। फिर फिलिस्तीनियों को उनके ही खेतों में और घरों में जाने से रोक दिया। अरब फिर खामोश रहा, पूरी दुनिया खामोश रही। फिर अब इजराइल के सेटलरों ने, इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को धड़ाधड़ मारना शुरू किया। पूरी दुनिया और हम और अरब खामोश रहा। फिर इजराइल ने कहा यार यहाँ तो खुली छूट है। अब इजराइल के सेटलर्स कर ये रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को किडनैप करके लेके जा रहे हैं दिन दहाड़े। उधर इजराइल ने इमीडिएट इफेक्ट पर, तुरंत प्रभाव से 30 फिलिस्तीनियों के मकान को जेरूशलम में तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। वेस्ट बैंक तो गया ही इजराइल के हाथ में, जेरूशलम भी गया। ये अरब के हिजड़े, मैं गारंटी देता हूं कि कुछ अरब देशों ने इजराइल से ये डील भी कर ली होगी। हमारी बादशाहत तो तुम हाथ न लगाना, हमारे मुल्क में हमारा कंट्रोल रहने देना। अब तुम्हें बैतुल मुकद्दस चाहिए ले लो, वेस्ट बैंक चाहिए ले लो, फलस्तीन चाहिए ले लो भाई, मेरी गद्दी भाई मेरी गांव से चिपकी रहे, बस ये इस पर ध्यान देना। मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दे रहा हूं, ये देखिए। ये इजराइल के सेटलर, जो इजराइल के लोग हैं, भारत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुसलमानों पर इसी तरह से हमला करते हैं और आगे उनका प्लान यही है। ये देखिए, वो फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं वेस्ट बैंक में। ये जो हमला कर रहे हैं ये इजराइल के अंधभक्त हैं, नेतन्याहू के अंधभक्त हैं और फिलिस्तीनियों पर ये रोज इसी तरह का जुल्म कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद गाजा के तबाही के मंजर फिर से सामने आए हैं। इस वीडियो के अंदर जिन इलाकों की अब तक तस्वीरें नहीं थीं, अब वो भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। इजराइल बहाना तलाश करता है फिलिस्तीन पर, गज्जा पर हमला करने के लिए, और वो हमला इस तरह से करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं, बच्चे खास करके मारे जाएं, ताकि भविष्य फिलिस्तीन का खराब हो जाए, गज्जा खराब हो जाए। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले इजराइल ने जो गाजा पर बड़ा हमला किया, आपको पता है, मैंने तभी कह दिया था जब मैं गुलमर्ग में था कि अब ये जो आंकड़े हैं बढ़ेंगे। दोस्तों 100 फिलिस्तीनी मारे गए हैं उस हमले में और 40 से ज्यादा तो बच्चे मारे गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चुप रहे अरब देश। ये खुदा की कसम, ये जो फिलिस्तीनियों का खून बह रहा है ना, ये अरब के गले पर है। भारत का माहौल और अमेरिका का माहौल एक है। इसमें मोदी जी खुश हो जाएंगे, खुश हो जाइए मोदी जी, तारीफ हो रही है आपकी। भारत में अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो पुलिस आपको उठा कर ले जाती है, जेल में डाल देती है, एनएसए लगा देती है। वांगचुक साहब याद होंगे आपको। ऐसे बहुत सारे, बहुत हजारों एग्जाम्पल हैं, मैं कह रहा हूं लाखों एग्जाम्पल होंगे। अब यही चीज अमेरिका में है। अमेरिका के टेक्सास के शहर में एक अमेरिकी नागरिक ने इजराइल की आलोचना कर दी सोशल मीडिया पर। तो भाई ये रही तस्वीर। अमेरिका की पुलिस तुरंत उस व्यक्ति के घर पर पहुंच गई, पूछताछ करने लगी, जांच पड़ताल करने लगी, उसके घर की तलाशी लेने लगी जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। तो कहा जाता था अब तक कि अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सब कुछ करता है, इज्जत करता है, सपोर्ट करता है अपने लोगों को। लेकिन जहां इजराइल की बात आती है, अमेरिका अमेरिकियों को भी कुत्ते से बुरी नजर से देखता है। एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के जरिए अमेरिकी संस्था ने जो इन्वेस्टिगेशन की अपने दम पर, अमेरिका ने जो की इजराइल की, जो इजराइल ने गाजा में जो भी कुछ किया है, तो उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें सामने आई है कि इजराइल ने गाजा के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन 1-2 तरह के नहीं, बल्कि इतने जुल्म और इतने अमानवीय घटनाएं की हैं
कि उसकी जांच करने में ही अमेरिका को कई साल लग जाएंगे। जर्मनी का चांसलर तुर्की पहुंचा था। सबसे पहले तो इस सुअर के बच्चे रजब तैयब एर्दोगान को इसको आने नहीं देना चाहिए। दोगला है आदमी। अरे एर्दोगान खुद दोगला है, आने क्यों दिया जर्मनी का चांसलर नेतन्याहू का समर्थन करने में नंगा हुआ पड़ा है। तो भाई जर्मनी के चांसलर को तुमने आने क्यों दिया? तुम अगर फिलिस्तीन के हमदर्द हो तो। पहली बात। अब एक वीडियो है, उस वीडियो में इधर जो है जर्मनी का चांसलर है और बाजू में तुर्की का राष्ट्रपति खड़ा है। दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं अलग अलग मीडिया को। उसी वक्त जर्मनी का चांसलर कह रहा है तुर्की के अंदर एर्दोगान के बाजू में खड़े होकर कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं और इजराइल जो है जेनोसाइड नहीं कर रहा है और गाजा के लोगों को जो हमास है उसने कैदी बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है। उधर एर्दोगान है बाजू में। एर्दोगान मीडिया से दूसरी बात कह रहे हैं कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और हमास के पास कोई बम और हथियार नहीं है। देखिए Federal hükümet İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır. Bu ülkenin yanında. Bu ülke milyon... Bunlar Gazze'yi vurmak suretiyle bırakın vurmayı, orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur. Gazze'deki çocuklar, onların gerçekten beni çok üzen kaderleri, bir rehine, Hamas'ın birer rehinesiydi. Umuyorum ki bunun artık sona ermesini ümit ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısı oldu. Bundan sonra da katkısı olacak. Umuyorum ki bundan sonra... हज़ात उधर इजराइल ने लेबनान के ऊपर रोज की तरह खतरनाक हमले किए हैं। मंजर आपके सामने। हजरात इस वीडियो को देखिए, इजराइल लेबनान पर क्या कर रहा है। तमाम अरब को देखिए, हर मामले में अरब जिम्मेदार इस वक्त है। क्यों लेबनान अरब देश नहीं है? जरा इस वीडियो को देखिए। इजराइल का आतंक इतना जारी है कि इजराइल की मिलिट्री ग्राउंड में घुसती है, जमीन पर घुसी है, जमीनी रास्ते से लेबनान के इतने अंदर घुसी है कि वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग है वहां की, उस पर हमला कर रही है और उसके जो कर्मचारी हैं बेचारे गरीब, उनको भी इजराइल की फौज ने कत्ल कर दिया है। और फिर ये इजराइल कहता है कि ईरान दुनिया के लिए खतरनाक है। अच्छा, पूरी दुनिया के लिए और खासकर मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक इजराइल है। हालात इतने खराब हैं, ये देखिए लेबनान में प्रेसिडेंट पैलेस के ऊपर सरकारी, अरे भाई राष्ट्रपति भवन के ऊपर इजराइल के ड्रोन और फाइटर जेट उड़ रहे हैं। अब आपके हाथ में है, फैसला कीजिए कि कौन खतरनाक है, कौन मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।